मैं अनिता भास्कर। आज हम इस क्लास में धातु तथा अधातु का जो टॉपिक बचा हुआ था वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं, इसमें जो टॉपिक है वो है मिश्र धातु। मिश्र धातु के बारे में देखेंगे। तो पहले देखते हैं मिश्र धातु कहते किसे हैं। तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है या कहते हैं। मिश्र धातु यौगिक तथा विलयन दोनों रूपों में पाया जा सकता है या दोनों रूपों में हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो पहले देखते हैं तत्व। ठीक है, तत्व क्या है? एक ही प्रकार का परमाणु। ठीक है, इसमें जो है पीरियोडिक टेबल का जो है कुछ तत्व हमने यहाँ पर लिया है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर और गोल्ड हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई तत्व हमारा किसी जो है दो या दो से अधिक एक ही तत्व बने हुए हैं, यानी कि एक ही तत्व है, इसमें कोई तत्व का मिक्स नहीं है, यानी कि मिक्सर नहीं है। ये हमारे एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, ये हमारे तत्व कहलाते हैं। और दूसरा है यौगिक। यौगिक में क्या है? दो या दो से अधिक तत्व। इसमें दो या दो से अधिक तत्व मिले होते हैं, वो हमारे यौगिक कहलाते हैं और इनमें फार्मूला होता है। ठीक है, जैसे हो गया हमारा H2O। ठीक है, H2O तो हाइड्रोजन हो गया हमारा और ऑक्सीजन, तो इन दोनों से मिलकर H2O का निर्माण हुआ है। जैसे Al2O3। ठीक है, तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन से मिलकर के इसका निर्माण हुआ है। यानी कि दो या दो से अधिक तत्व जब मिलते हैं तो वो हमारा यौगिक कहलाता है। आगे देखते हैं मिश्रण। दो या दो से अधिक तत्व, इसमें भी नॉन फार्मूला, यानी कि इसमें कोई फार्मूला नहीं होता। दो या दो से अधिक तत्व होते हैं मिश्रण में। तो इसमें देखते हैं शरबत में, यानी कि जब पानी में जो है जल में जब हम चीनी और नमक को घोलते हैं या नींबू मिलाते हैं तो वो हमारा शरबत कहलाता है। तो इसमें जो मिक्स होते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक तत्व मिक्स होते हैं और वायु में भी मिक्स होते हैं, तो ये हमारे सभी मिश्रण कहलाते हैं। आगे देखते हैं अब यहाँ पर मिश्र धातु और उनके संगठन और उससे जुड़े उपयोग। ठीक है, तो देखते हैं मिश्र धातु में क्या है। तो इसमें देखते हैं गन मेटल है हमारा मिश्र धातु। इसके संगठन देखते हैं। तो गन मेटल जो है हमारा किन किन चीजों से मिलकर बनता है और किन किन जो चीजें मिली होती हैं, कितनी परसेंट मिली होती हैं। तो गन मेटल हमारा बना होता है तांबा, टिन और जिंक। तांबा होता है 88% प्लस टिन 8 से 10% और प्लस जिंक 2 से 4% मिला होता है। इन तीनों से मिलकर के हमारा गन मेटल का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर तांबा का जो है हमने सिंबल भी लिख दी, यानी कि इस तांबा को जिस तरीके से दर्शाते हैं यहाँ पर हमने पीरियोडिक टेबल में जिस तरीके से दर्शाते हैं उस तरीके से हमने यहाँ पर लिख भी दिया आप लोगों को, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो पढ़ने में। तो इसका ट्रिक देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप लोग याद करना चाहते हैं ट्रिक से तो यहाँ पर देख लेते हैं जैकेट से आप याद कर सकते हैं। जा से जिंक हो गया हमारा, का से कापर हो गया और टा से टिन हो गया। तो जैकेट से हमारा जिंक, कापर और टिन, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि इन तीनों के मिक्स से हमारा गन मेटल का निर्माण हुआ है। उपयोग देखते हैं इसका। तो गन मेटल का उपयोग जो है बंदूक, बैरल, गियर और बेरिंग आदि बनाने में किया जाता है। आगे देखते हैं जर्मन सिल्वर धातु। मिश्र धातु जो है हमारी वो है जर्मन सिल्वर। इसमें देखते हैं तो तांबा 50% प्लस जिंक 35% प्लस निकेल 15%। इन तीनों से मिक्स होकर जो बनता है वो हमारा जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रिक है इसको याद करने की वो है नेताजी, यानी कि निकेल प्लस तांबा प्लस जिंक। आप ना से निकेल याद रख सकते हैं, ता से तांबा और जा से जो है जिंक याद रख सकते हैं। इन तीनों से मिक्स होकर के हमारा जर्मन सिल्वर का निर्माण हुआ है। उपयोग में देखते हैं इसके तो बर्तन, नल आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। देखते हैं दोस्तों अब टाका, जो धातु है हमारी वो है टाका। इसमें देखते हैं तो किन किन चीजों से मिलकर ये बना होता है। तो इसमें मिला होता है टिन और लेड। ठीक है, टिन हमारा 50 से 60% तक मिला होता है और लेड जो है 40 से 50% तक मिला होता है।
और इसका उपयोग जो होता है वो धातुओं को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी ट्रिक जो है आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो लेट जो टाँका होता है दोस्तों, इंसान का जब ऑपरेशन हो जाता है वहाँ पर जब डॉक्टर लोग टाँका लगाते हैं तो टाँका तो जो है जो हमारा पेशेंट होता है उसको बेड पे लेटा कर ही टाँका लगाते हैं। तो लेटा कर टाँका लगाता है। आप इस ट्रिक को जो है टाँका से याद रख सकते हैं कि जो टाँका लगाते हैं वो लेटा कर ही पेशेंट को टाँका लगाया जाता है। तो लास्ट जो हमारा होगा वो लेड हो गया और टा से हो गया हमारा टिन। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला है हमारा नाइक्रोम। नाइक्रोम में देखते हैं तो नाइक्रोम जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो ये निकेल, क्रोमियम, आयरन और मैग्नीज, इन चारों चीज़ों से मिलकर हमारा नाइक्रोम बनता है। निकेल की जो मात्रा होती है वो 60% होती है, क्रोमियम की जो मात्रा होती है वो 12% होती है और आयरन की 26%, मैग्नीज की 2% मात्रा होती है। और इसको याद रखने की जो ट्रिक है दोस्तों वो है नाइ प्लस क्रो प्लस म, यानी कि ना से निकेल हो गया, फिर आई निकला हमारा यहाँ पर, आई से हो गया आयरन, ठीक है, और क्रो से हो गया हमारा क्रोमियम, मा से हो गया हमारा मैग्नीज। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। और इसका उपयोग जो है यहाँ पर वो है इलेक्ट्रिक हीटर यूं इलेक्ट्रिक आयरन का तार बनाने में, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आगे है हमारा कांसा। कांसा देखते हैं किन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो कांसा हमारा तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। तांबा की जो मात्रा होती है वो 88% होती है, टिन की 12% मात्रा होती है। इन दोनों को मिलाकर जो है हमारा कांसा बना होता है। और इसकी जो ट्रिक होती है दोस्तों वो काटता, यानी कि कांसा काटता हमारी ट्रिक है। काटता के माध्यम से आप का से हो गया यहाँ पर कांसा और तांबा और टिन, ठीक है, कांसा, तांबा और टिन। यहाँ पर आप का से हो गया हमारा कांसा, टा से हो गया टिन और ता से हो गया हमारा तांबा। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। और उपयोग जो है इसके मूर्तियां बनाने में, सिक्के, बर्तन आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं बेल मेटल, यहाँ इसको जो है देखते हैं तो ये जो है किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो तांबा और टिन से मिलकर ये भी बना होता है। इसमें तांबा की जो मात्रा होती है वो 80% होती है और टिन की जो मात्रा होती है वो 20% होती है। तब हमारा बेल मेटल का निर्माण होता है इन दोनों चीजों से मिलकर के। और इसका उपयोग जो है यहाँ पर घंटे, जो बड़े बड़े मंदिरों में दोस्तों घंटे लगे होते हैं जिनको बजाने पर आवाज निकलती है, उन घंटों का निर्माण होता है। बर्तन एवं मूर्तियों के निर्माण में इन सभी में इनका जो है निर्माण होता है। और इसकी जो ट्रिक है दोस्तों, आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। तो ट्रिक हमारे तांबे की घंटी टन टन बजती है। तांबे की घंटी जो है टन टन बजती है। ता से जो है तांबे से यानी कि तांबा आप याद रख सकते हैं। टन टन से यानी टिन टिन, टन टन जो है ये टिन, आप इससे इन दोनों से आप टिन याद रख सकते हैं और तांबे से जो है तांबा याद रख सकते हैं। तांबा और टिन से मिलकर के ये बेल मेटल हमारा बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं अब कृत्रिम सोना जो बना होता है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो तांबा और एल्यूमिनियम मिल करके कृत्रिम सोने का निर्माण होता है। तांबा की जो मात्रा होती है वो 90% होती है, एल्यूमिनियम की होती है 10%, ठीक है। और उपयोग देखते हैं इसमें तो सोने जैसे दिखने वाले आभूषणों में इनका निर्माण होता है। सोने जैसे दिखने वाले आभूषणों के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। और जो ट्रिक है दोस्तों वो है तांबे में एल्यूमिनियम मिलाकर नकली सोना बनता है। तांबे में एल्यूमिनियम मिलाकर नकली सोना बनता है। यहाँ पर तांबे का भी जिक्र हुआ है और एल्यूमिनियम का भी, ठीक है। तो तांबे और एल्यूमिनियम इन दोनों से मिलकर के ही हमारा कृत्रिम सोना का निर्माण हुआ है। आप इस लाइन से, इस ट्रिक से इसको आसानी से याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों मिश्र धातु और संगठन, ठीक है, इसमें उपयोग का प्रयोग नहीं है। तो इसमें देखते हैं जैसे है हमारा स्टील जो है बना है कार्बन और लोहा से, ठीक है। कार्बन प्लस लोहा से मिलकर हमारा स्टील बना होता है। और निकेल देखते हैं,
निकेल स्टील का जो निर्माण होता है वो लोहा, कार्बन और निकेल इन तीनों के मिक्स होने से हमारा निकेल स्टील का निर्माण होता है। आगे है मैग्नीज स्टील। मैग्नीज स्टील में क्या क्या मिला होता है, तो लोहा, कार्बन, मैग्नीज, ठीक है। और क्रोमियम स्टील, क्रोमियम स्टील का जो निर्माण होता है वो किन किन जो है संगठन के मिक्स होने से बनता है क्रोमियम स्टील, वो है लोहा, कार्बन, क्रोमियम, ठीक है। ये जो ट्रिक है दोस्तों, इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है स्टील काला पड़ जाता है। स्टील में जो खाना बनाने पर दोस्तों स्टील काला पड़ जाता है धीरे धीरे करके, तो काले की वजह से हम स्टील काला पड़ जाता है। ये जो काला शब्द है इसी में जो ट्रिक है दोस्तों, काला से ही हम इसे याद रख सकते हैं। का से हो गया कार्बन और ला से हो गया हमारा लोहा। तो इस हिसाब से, इस ट्रिक के हिसाब से हम इसे याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला है हमारा स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो इसका जो है ये जो बना होता है किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है, तो लोहा, कार्बन, क्रोमियम, निकेल, ठीक है। हाँ, स्टेनलेस स्टील का निर्माण जो होता है लोहा, कार्बन, क्रोमियम, निकेल, ठीक है। और ये जो उपयोग लिखा हमने दोस्तों इसका, ये उपयोग जो है इसका है, भूल से वहां पर लिख दिया हमने, उसके सामने यहाँ पर इसका है, ठीक है। तो आगे देखते हैं ड्यूरालिन। ड्यूरालिन जो है हमारा, ये है बना है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है वो कितना परसेंट तक होता है, तो 95% तक होता है। और मैग्नीज जो होता है वो 0.5% होता है। मैग्नीशियम जो है, ये मैग्नीज है जो 0.5% होता है, मैग्नीशियम जो है 0.5% होता है, और कॉपर जो है 4% तक होता है। तो इतने जो है परसेंटेज इन सभी धातु से मिल करके, यानी कि इन सभी से मिल करके हमारा ड्यूरालुमिन का निर्माण होता है, ठीक है। और इसका उपयोग देखते हैं, हमने जो यहाँ पर लिख दिया है, इसका उपयोग है प्रेशर कुकर, वायुयान का ढांचा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, अब इसकी जो ट्रिक है दोस्तों, वो है ट्रिक है वायुयान में CAMM ले जाना मना है। तो जो CAMM हमने लिखा है, इससे आप इसी से आप इस ट्रिक को जो है समझेंगे। तो जो C से हम समझेंगे जो है कॉपर, और A से है एल्युमिनियम, M से है मैग्नीज, और M से है मैग्नीशियम। तो इसी से हम इस ट्रिक को जो है याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इलेक्ट्रम सोने और चांदी का एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला मिश्र धातु है, जिसमें अन्य धातुओं की थोड़ी मात्रा होती है या पाई जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, चांदी और सोने का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला मिश्र धातु इलेक्ट्रम में तांबे और अन्य धातुओं की थोड़ी मात्रा भी होती है। आगे देखते हैं, इसे हरा सोना भी कहा जाता है। इसे हरा सोना भी कहा जाता है और इसे कृत्रिम रूप से बनाया गया था। मिस्र के पुराने साम्राज्य में इलेक्ट्रम का उपयोग किया जाता था। इसे कभी कभी मिस्र के पिरामिडों और स्तंभों के शीर्ष पर स्थित पिरामिडों पर बाहरी परत के रूप में लगाया जाता था या उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।